नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। आप सभी का रेडियो दी लॉफ्ट गार्डन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं हूं रवि सहजोगी। दोस्तों, आज के आधुनिक युग में हर व्यक्ति जो है गूगल का इस्तेमाल करता है अपने प्रश्नों को, अपने जीवन की कई समस्याओं को ढूंढने के लिए। पर क्या आप जानते हैं कि अलग अलग सर्च इंजन जो है फिर भी जो है कुछ चीज़ों का जवाब नहीं दे पाते। जैसे कि अनुभव की बात करें, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी की बात करें, तो दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप में भी कोई अनुभव है तो द लॉस्ट गार्डन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको आपके अनुभव और किसी भी तरह का आध्यात्मिक लेवल पर आपका कोई प्रश्न हो तो उसका उत्तर देता है। सो दोस्तों, हमेशा की तरह मेरे पास माँ बैठे हुए हैं और माँ से आज जो मैं प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अक्सर ही देखता हूँ मोम कभी रास्ते में जाते हैं, कभी किसी जगह पर और अचानक बोलते हैं, रवि वज गई क्लिक, वाव की वो क्लिक हो गई चीज़। ये ऐसे ही है जैसे बुल्ले शाह जो थे वो अचानक उठकर रात को मुर्शद की याद आती थी तो नाचने लग जाते थे। ये कुछ ऐसा ही ये था कि अलग अलग जब सूफ़ी फ़कीर जहाँ जो साधु संत होते हैं उनका अपनी मौज शुरू हो जाती है। और इस मौज का, इस मस्ती का असल में रहस्य क्या है, वो वज गई क्लिक है क्या, इसके बारे में मोम से जानेंगे। और सबसे पहले दुनिया की सबसे बेहतरीन और रूहानी सफ़र में हमारा हाथ पकड़ने वाली माँ का अभिनंदन करता हूँ और अपना प्रश्न उनसे पूछता हूँ। माँ, आप अक्सर बोलते हो वज गई क्लिक, बाब की हो गया, ये क्लिक है क्या? रेडियो दी लॉस्ट गार्डन सुनने वाले को सभी को नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। आज का जो सवाल है, रवि ऐसे ही है मेरे लिए जैसे मेरा ही अपना एहसास है। आपने जब मैं अमेरिका से कभी भी प्रोग्राम करती थी और सदा ही कहती थी कि जे मेरा सरबन पुत्र है, वाकया ही जे मेरा सरबन पुत्र भी है और मैं इसकी परछाई हूँ, जो मेरी परछाई है, ऐसा ही कह सकती हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती कि ये मेरी परछाई है। हम दोनों एक दूसरे की परछाई हैं। बहुत ही प्यार है परमात्मा साड़ी हमारी जे सांझ सदा ही कबूल करे और हम दोनों इस संसार में अपनी यात्रा में सदा एक दूसरे का साथ देते रहें। रवि का जे सवाल कि जब मैं कहती हूँ बजगी क्लिक, जी क्या है, ये बहुत ही गहरा मेरा स्पिरिचुअल अनुभव है, जिसको मैं कहूँगी कि जब मेरी ताल बजती है ब्रह्मांड की ताल के साथ, बहुत गहरा, साइलेंस से भी गहरा, जब साइलेंस भी ख़त्म हो जाती है, जब खालीपन का एहसास गूंजने लगता है, जब अपनी मौजूदगी होती ही नहीं, अपनी मौजूदगी ऐसी होती है कि ब्रह्मांड में जैसे धुंध फैलती है, जैसे रोशनी फैलती है, अपनी मौजूदगी का एहसास उस रोशनी की तरह होता है जैसे सूरज की लाली, सुबह की किरण हमारी धरती को अपने रंग से गुलाल करती है। ऐसे ही है जे क्लिक और अपनी मौजूदगी जब ब्रह्मांड को अपनी मौजूदगी से एक ऐसा ही अनुभव करवाती है कि मैं भी इस ब्रह्मांड की मौजूदगी में हूँ और ये ब्रह्मांड मेरे में है या मैं ब्रह्मांड में हूँ, जहाँ पर इतना घुल गया होता है कि पता ही नहीं चलता, जैसे रोशनी है, जैसे धुंध है। बहुत ही अजीब और बहुत ही गजब का एहसास, इसका कोई मैं शब्द नहीं दे सकती, फिर भी मैं शब्दों को इसमें लेके आने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये इतना एहसास भरा और मदहोश
करने वाला आलम होता है कि जहाँ पर हम होते हैं पर नहीं ना के बराबर होते हैं। इतना गहरा खालीपन, गहरे खालीपन में अपनी बॉडी भी नहीं दिखाई देती। गहरे खालीपन में सिर्फ अपने आप का एहसास होता है कि मैं हूँ, पर मैं क्या हूँ? मौजूदगी। किसकी मौजूदगी? अपने अस्तित्व तो है ही नहीं, अपने हाथ पैर नहीं, अपना कुछ भी नहीं, तो मौजूदगी किस बात की? हम जब इस मौजूदगी के भीतर होते हैं, तब जब हम फिर वापस अपनी बॉडी की गुफा में आते हैं, तब हमको पता चलता है कि वाकया ही हम साइलेंस में भी अलोप हो जाते हैं, हम खुशी में भी अलोप हो जाते हैं। वाह! और अगर हम दुख की बात करेंगे, जहाँ हम फिक्र की बात करेंगे, जहाँ हम तनाव की बात करेंगे, वहाँ पर बाकी सब कुछ अलोप हो जाता है। वहाँ पर हम सिर्फ रह जाते हैं। वहाँ पर हमको अपनी मौजूदगी दिखाई देती है, अपना फिक्र दिखाई देता है, अपना तनाव दिखाई देता है, अपना संसार दिखाई देता है, अपना अस्तित्व दिखाई देता है बहुत गहरे से। हमारे भीतर घट रही घटना से हम पूर्ण रूप में वाकिफ होते हैं। दुख हमारे को हमारे लिए अवेयर करता है, पर जो अध्यात्मक एहसास हैं, जे हमारे अस्तित्व को चेतन स्वरूप बना देते हैं, रोशनी जैसा बना देते हैं, जहाँ पर हमारी मौजूदगी होती है पर हम नहीं होते। मतलब कि हमारा जिस्म, हमारा मन, हमारी सोच नहीं होती, सिर्फ हमारी मौजूदगी होती है। सुख हमारी मौजूदगी को प्रकट करते हैं, दुख हमारी मौजूदगी को गहरा करते हैं। और वहाँ पर जैसे मैंने रवि के लिए कुछ मांगना है, मैंने सुखवीर के लिए कुछ मांगना है, जहाँ मैंने देवेंद्र के लिए कुछ मांगना है, वहाँ पर जो भी मेरी मौजूदगी है, जब वो घुली होती है अस्तित्व में, ब्रह्मांड के अस्तित्व में, वहाँ पर बिना किसी रुकावट के, बिना किसी सोच के मैं अपनी बात वहाँ पर लेके जाती हूँ कि रवि को ये चाहिए, परमात्मा, ब्रह्मांड, रवि को ये चाहिए, हे मेरे जीवन, हे तमाम जीवन, रवि को ये चीज़ चाहिए। अगर बिना किसी रुकावट के, बिना किसी सांस के, बिना किसी सोच के, बिना किसी भाव के मैं इसको शुद्ध रूप में अपने आप में लेकर चली जाती हूँ मौजूदगी में, मेरी मौजूदगी बोलेगी कि रवि को ये चाहिए, मैं नहीं बोलूँगी। वहाँ पर मैं कहती हूँ रवि कि क्लिक बज गई। मतलब कि जो मैंने मांगा है, जो भी खुदा से कहा है कि ये पूरा हो, ब्रह्मांड की ताल के साथ ताल बज जाती है, जिसको मैं कहती हूँ क्लिक बज गई। मतलब कि जो मैंने मांगा है परमात्मा ने कबूल कर लिया, अब वो पूरा होगा ही होगा। माँ बहुत ही ज़्यादा जो है गहरा और ऐसा विषय कि जो आज से पहले शायद हम इसके बारे में हमने कभी सुना भी नहीं था। और एक बात आपने भी बोली है कि उस बात को थोड़ा सा मैं, क्योंकि परछाई बच्चे होते हैं और बच्चों को जो पैरों में सुकून मिलता है ना, उस जैसा सुकून नहीं। और माँ का जब सिर पे हाथ फिरता है ना, वैसी कोई रहमत नहीं होती। और उस रहमत के आगे मेरा सिर झुका है। और इसी के साथ देखते रहें दी लॉस्ट गार्डन। धन्यवाद।